हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हिना। सो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऑल्दो बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, बट स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये बोरिंग लगता है, इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना टीडियस लगता है। द रीजन बिहाइंड कि इसकी लिस्ट बहुत लंबी होती है, बट नॉट टू वरी, आज के वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, और आपको ये कभी भी बोरिंग नहीं लगेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद एनी पर्टिकुलर preposition, हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज preposition। तो preposition एक्चुअली हम यूज करते हैं सेंटेंस में टू कनेक्ट नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए नाउन और प्रोनाउन को। नेक्स्ट, हम प्रेपोजिशन को सिर्फ वर्ड्स के को कनेक्ट करने के लिए ही यूज नहीं करते हैं, हम उसको यूज करके फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वर्ड को फ्रेज से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रेपोजिशन का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो क्या क्या शो कर सकता है। तो प्रेपोजिशन प्लेस को बता सकता है, पोजिशन, टाइम, इंस्ट्रूमेंटालिटी, कॉज, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको बताता है, हम उनको आगे वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो तीन प्रेपोजिशन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज उनकी यूजेज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही होती है। तो बस उसमें उनकी यूजेज में एक बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, आज उसको ही हमें समझना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन एट से। ओके, सो एट को कहां पर यूज कर सकते हैं उसको समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एट का एक्सप्रेशन क्या होता है। एट भी एक्सप्रेस करेगा वेरी स्पेसिफिक एंड स्मॉलर प्लेस एंड टाइम को। तो अब इसमें कौन कौन सी चीजें फिट होंगी? वेरी स्पेसिफिक एड्रेस हो सकता है, वेरी स्पेसिफिक लोकेशन हो सकता है, वेरी स्पेसिफिक टाइम हो सकता है, वेरी स्पेसिफिक मोमेंट भी हो सकता है, साथ ही जो शॉर्ट पार्ट ऑफ द डे होते हैं वो भी हो सकते हैं, एंड वो सारे हॉलीडेज जिनके आगे हम डे का यूज नहीं करते हैं वो भी, उनको अगर आप सेंटेंस में यूज करो तो उनसे पहले आपको एट यूज करना होगा। बेटर क्लैरिटी के लिए हम एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। वेरी स्पेसिफिक लोकेशन में क्या आ सकता है? एट द स्टेशन, वेरी गुड एग्जाम्पल। वेरी स्पेसिफिक एड्रेस में हो गया एट ओजोन अपार्टमेंट्स, एट फ्लैट नंबर 9, ये क्या है? वेरी स्पेसिफिक एड्रेस है। वेरी स्पेसिफिक टाइम में आ जाएगा एट 8 PM, एट 3 PM, एट 9 AM। वेरी स्पेसिफिक मोमेंट, वो मोमेंट जिस मोमेंट पे कोई एक्शन हो रहा है या जिस मोमेंट की हम बात करें, तो आप एट द मोमेंट, जब भी द मोमेंट यूज होता है सेंटेंस में, उसके साथ हम प्रपोजिशन एट का ही यूज करते हैं। शॉर्ट पार्ट्स ऑफ डे कौन से होते हैं? मिडनाइट होता है, ठीक है, और नून होता है। तो मिडनाइट से पहले भी आप एट को यूज करेंगे और नून से पहले भी हम एट को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि जो वो सारे फेस्टिवल्स या स्पेशल डेज, जिन हॉलीडेज जिनके आगे हम डे का यूज नहीं करते, जैसे एग्जाम्पल हो गया एट दिवाली, एट ईद, एट क्रिसमस, इनके आगे, एट ईस्टर भी होता है, इनके आगे हम डे वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे सारे हॉलीडेज जिनके आगे डे का यूज नहीं हो रहा है, उससे पहले हम एट को यूज करेंगे इफ वी आर यूजिंग सच वर्ड्स इन द सेंटेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट एट। एट की आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट प्रपोजिशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन। ऑन को हम कहां पे यूज कर सकते हैं? ऑन को यूज कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक एंड स्मॉल प्लेस एंड टाइम। अब ऐसी स्पेसिफिक एंड स्मॉल प्लेस एंड टाइम क्या क्या हो सकती हैं? वो हो सकता है आपका सरफेस, हो सकता है कोई स्ट्रीट, हो सकती है एवेन्यू, हो जाएगा बिग व्हीकल, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेज हो जाएंगे। डेज के बाद फिर स्पेसिफिक डेज के से पहले भी ऑन लगेगा। अगर मंथ के साथ हम डेट लिख रहे हैं तब भी ऑन लगेगा, और अगर डे के साथ हम किसी स्पेसिफिक डे के साथ हम कोई पार्ट ऑफ द डे को मेंशन कर रहे हैं तब भी ऑन ऑन को यूज करेंगे। लॉन्गर टाइम पीरियड को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके से पहले भी ऑन लगेगा। और अगर ऐसी हॉलीडेज हैं जिनके बाद डे लगाया जाता है, डे का यूज होता है, उनसे पहले भी हम ऑन को यूज करेंगे। सो लेट्स सी विद द एग्जांपल सो दैट कि हमें और बेटर क्लैरिटी हो जाए। सरफेस तो सिंपल है कि ऑन द फ्लोर हो सकता है, ऑन द रूफ हो सकता है, ठीक, क्लियर। तो ये सरफेस का एग्जांपल तो ये हो गया। स्ट्रीट्स, कोई स्पेसिफिक कोई स्ट्रीट है उसको आप मेंशन करोगे तो आप उससे पहले ऑन लगाएंगे, ऑन कोलंबस स्ट्रीट। कोलंबस से पहले यहाँ पे एस रह गया है, ऑन कोलंबस स्ट्रीट। अगर एवेन्यू है
अगर एड्रेस में कहीं पे एवेन्यू लिखा हुआ यूज हो रहा है तो उससे पहले आप ऑन को यूज करेंगे। ऑन पार्क एवेन्यू, ये वर्ड अगर स्पेसिफिकली यूज हुआ है तो उससे पहले ऑन का यूज होगा। बिग व्हीकल्स में आ जाएगा ऑन द बस। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, ऑन द टीवी हो सकता है, ऑन द रेडियो, वो सारे कम्युनिकेशन के सोर्स जो यूज होते हैं उनके उनसे पहले हम ऑन को यूज करेंगे। डेज डेज मैंने बताया जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, उससे पहले आप ऑन को यूज करिए। स्पेसिफिक कोई डे है, कोई आप कुछ खास उस डे से रिलेटेड कुछ खास बात है, कुछ स्पेसिफिक बात है, तब भी ऑन को यूज करेंगे। लाइक इफ आई विल से ऑन माई बर्थडे, तो मैं किस ऑन प्रपोजिशन ऑन को यूज करूंगी। मंथ के साथ अगर मैंने डेट को यूज किया है जैसे ऑन जुलाई 14, तब ऑन का यूज होगा। अगर मैं डे के साथ पार्ट, कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डे जोड़ रही हूँ, तब भी मैं ऑन को यूज करूंगी। एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑन सैटरडे मॉर्निंग। नेक्स्ट, अगर कोई लॉन्गर टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ, लॉन्ग टाइम पीरियड के बारे में बात कर रही हूँ, तो उससे पहले ऑन यूज होगा। जैसे ऑन वीकेंड्स, वीकेंड एक लंबा लॉन्गर टाइम पीरियड है तो उससे पहले हम ऑन यूज करेंगे। और ऐसे वो सारे हॉलीडेज जिनके बाद डे वर्ड का यूज होता है उनसे पहले भी ऑन यूज होगा। लाइक ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ ऑन। इनको आप कुछ 4-5 टाइम्स अगर आप रीड करेंगे, इट वुड बी वेरी मच इजी फॉर यू टू यूज। आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, इसमें कोई इतना डिफिकल्टी नहीं है। बिसाइड्स आप इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं जिससे कि आपको इसकी यूजेज के बारे में ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है इन। इन को यूज कर सकते हैं जनरल एंड बिगर प्लेस एंड टाइम के लिए। अब जनरल एंड बिगर प्लेस एंड टाइम में क्या क्या आ सकता है भाई? प्लेस में आपका आ सकता है कंट्री हो गया, सिटी हो गया, नेबरहुड हुआ। टाइम की अगर बात करें तो टाइम में आ जाएगा सेंचुरी, डेकेड, ईयर, मंथ और वीक। फिर आप किसी एनक्लोज स्पेस से पहले भी इन का यूज करेंगे। अगर आप सीजन का के बारे में बात करें तो उससे पहले भी इन का यूज होगा। ऐसी कोई हॉलीडे है जिसके आगे आपने उसका नाम लिखने के बाद आपने हॉलीडे वर्ड का यूज किया है तो उससे पहले भी हम इन का यूज करेंगे। पार्ट ऑफ द डे जो लॉन्गर होता है उससे पहले भी हम इन का ही यूज करेंगे। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनकी यूजेज को देखते हैं और एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि कैसे उसको यूज करना है। कंट्री, सिटी या नेबरहुड को यूज कर रहे हैं अगर सेंटेंस में, तो उससे पहले इनको लगाइए। कोई इनक्लोज स्पेस है उससे पहले इनको लगाइए, जैसे इन माई कार। लेकिन हाँ, याद रखिएगा मैंने बस के लिए ऑन यूज किया था क्योंकि बस एक लार्ज व्हीकल में आता है तो उसको हम एनक्लोज स्पेस में काउंट नहीं करेंगे। बट कार जो है वो एक एनक्लोज स्पेस है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि अगर हम टाइम पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं जैसे कि सेंचुरीज हो गया, डेकेड्स हुआ, ईयर, मंथ, वीक, ये सारी चीजें हुई, इनसे पहले हमको इन को यूज करना है। वेदर है इन स्प्रिंग सीजन, इन विंटर, इन समर, इनको यूज करिए। पीरियड ऑफ टाइम की अगर बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल भी लिख रखा है मैंने यहाँ पे, उससे पहले भी इन यूज करिए। इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन प्रेजेंट। ओके। नेक्स्ट, अगर किसी ऐसे पार्ट ऑफ द डे की बात कर रहे हैं जो लॉन्गर है, शॉर्टर पार्ट ऑफ द डे के भी बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। लॉन्गर अगर पार्ट है डे का तो उससे पहले इन को यूज करेंगे। एग्जाम्पल है उसका मॉर्निंग। मॉर्निंग एक लॉन्गर पार्ट होता है डे का। नेक्स्ट, ऐसा कोई हॉलीडे जिसको मेंशन करने के बाद सेंटेंस में आपने उसके आगे हॉलीडे वर्ड को यूज कर लिया है तो उससे पहले भी हम इन को यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए, इन क्रिसमस हॉलीडे। ऑल्दो मैंने आपको एट के यूजेज में बताया था कि ऐसे हॉलीडेज जिनके आगे डे वर्ड यूज नहीं होता है उसके आगे उससे पहले एट लगेगा, लेकिन वो सिर्फ हॉलीडे का वहां पे नाम लिखा होता है। अगर आपने हॉलीडे का नाम लिखकर और उससे बाद हॉलीडे वर्ड को यूज किया तब आप इन लगाओगे। ये तीनों प्रपोजिशन एट, ऑन एंड इन, इनको जब भी आप पढ़ें हमेशा साथ में पढ़ें और विद कंपैरिजन पढ़ें, एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ें। इनकी यूजेज आपने देखा कि बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आपको से समझना है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे प्रपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी और आज आपने कुछ नया सीखा मेरी वीडियो से, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।